नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद जो तस्वीर बनी, उस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने हक की लड़ाई लड़ते नजर आए और उनके साथ विधायक बागी हो गए थे और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा। लेकिन एक एक करके अभी कई और नेताओं की खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी साथ छोड़ेंगे। जैसे एकनाथ शिंदे शिवसेना में मुख्य भूमिका निभाते थे नेता पद के तौर पर, वहीं मिलिंद नार्वेकर को लेकर जो खबरें सामने आई वो तो और भी ज्यादा दंग कर देने वाली है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जब फडणवीस और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, यानी दोनों की समर्थन की सरकार थी, तब शिवसेना के जो नेता थे उनको बहुत सम्मान मिलता था, बहुत अधिकार मिलते थे। लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से, तब से शिवसेना के कई नेताओं को दरकिनार किया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा, जिसमें शिंदे से लेकर मिलिंद नार्वेकर भी शामिल थे। आप सभी को जानकारी दे दें कि मिलिंद नार्वेकर को लेकर अब खबरें सामने आ रही कि बहुत जल्द, जी हाँ, ऐसी कई खबरें जिस पर शिंदे गुट के कई नेताओं ने मोहर लगाई है कि मिलिंद नार्वेकर भी शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, और ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। आखिर मिलिंद नार्वेकर के शिंदे गुट में जाने को लेकर इतने सवालात क्यों बन रहे हैं और मिलिंद नार्वेकर की भूमिकाएं क्या हैं? आखिर मिलिंद नार्वेकर की अगर भूमिका इतनी ज्यादा उद्धव गुट में और शिंदे के साथ जाते हैं तो वहां पर कैसी स्थिति बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखें जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक नेता उनका साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। यह राजनीतिक संग्राम कब थमेगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा समय में दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। इस बीच खबर है कि उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर भी जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। नार्वेकर शिवसेना सचिव और उद्धव ठाकरे के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में अगर वह शिंदे गुट में शामिल होते हैं तो ये ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीते शनिवार को ही शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल नार्वेकर को लेकर ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर अपने रास्ते पर आ रही हैं। दरअसल शिवसेना में फूट के बाद भी नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाए रखा है। शिंदे गणेश उत्सव के दौरान नार्वेकर के घर भी गए थे। शिवसेना के अंदर नार्वेकर काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। टिकट बंटवारे में भी उनकी दखल थी, यहां तक कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच मध्यस्थता भी करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र जो है महाविकास अघाड़ी एमवीए के सत्ता में आने के बाद नार्वेकर को दरकिनार कर दिया गया। भले ही वे ठाकरे की कोर टीम में बने रहे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब शिंदे कैंप में जाने के बाद उनको उम्मीद है कि शिंदे कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते नजर आएंगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से मिलिंद नार्वेकर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर शिवसेना पार्टी के अंदर, यानी उद्धव ठाकरे के लिए। अब टिकट चुनाव के बंटवारों में सबसे ज्यादा समस्या आती है और दो पार्टियों के बीच मध्यस्थता लाने की बात आती है तो एक को भूमिका अदा करनी पड़ती है। मिलिंद नार्वेकर वो भूमिका अदा करते थे। मातोश्री के काफी खास हैं, रश्मि उद्धव के काफी खास हैं, क्योंकि हमेशा ही कठिन परिस्थिति में मिलिंद नार्वेकर ने हर समय पर उद्धव ठाकरे का साथ दिया। लेकिन जब 39 विधायक छोड़ के चले गए, एकनाथ शिंदे जैसे 20 साल पुराने नेता जो शिवसेना से जुड़े थे, उद्धव से जुड़े थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो अब देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन की और क्या ऐलानबाजियां होती हैं। अगर मिलिंद नार्वेकर जाते हैं तो उद्धव की कितनी बड़ी हार होती है। चुनाव आयोग का फैसला है कि वो बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे, और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे को यहाँ झटका लगता है तो ये अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है शिंदे कैंप की बागी होने के बाद। देखना दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की सत्ता में उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले वक्त में और कौन कौन सी नई मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।